बाबा जी, नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी में आपका स्वागत है। जी। बाबा जी, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? हमारा नाम गौतम महाराज है और हम रुद्रधाम आश्रम, ग्राम रमगढ़ा, जिला सीहोर। ओ जी, जी। सीहोर से, सीहोर जिले से हो। हाँ जी। आपकी ये पहले ही परिक्रमा है? ये अपनी पहली परिक्रमा है। हाँ जी। रुद्रधाम आश्रम से रमगढ़ा से महाराज जी ने भेजा है हमको। हाँ जी। बजरंग श्री श्री 1008 श्री बजरंग गिरी जी महाराज, उनने भेजा है परिक्रमा में कि जाओ तुम पैदल परिक्रमा करके आओ, फिर आपको हम गुरु दीक्षा देंगे। तो किस तरह रहता है मैया के परिक्रमा में? भाई, नर्मदा परिक्रमा में अपन को डेली पैदल चलना है। हाँ जी। और पैदल चलते चलते अपन को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। और पूजा पाठ करके, हाँ जी। और चाय पी के या फिर पूजा पाठ होगा, फिर अपने पैदल फिर चल दो। हाँ जी। जितने अपन चल सकें, 10 किलो, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। हाँ जी। हाँ जी। और आराम से बढ़िया बढ़ते जाओ, चलते जाओ। अरे वाह! नहीं तो फिर रास्ते में भोजन प्रसादी और ये सारी व्यवस्था मिलती है वहाँ हाँ जी, जहाँ जहाँ वो अपने नाम दिए हैं, मोबाइल नंबर दिए हैं। हाँ जी। और अपन अगर लेट हो गए तो किसी गांव में भी रुक सकते हैं, किसी घर पे भी रुक सकते हैं। अकेले अपन चलते हैं पैदल। हाँ जी। हाँ जी। अब देखो, 2-4 अपन अगर चलेंगे हाँ जी। तो उसमें भाई आदमी को सोचना पड़ता है। हाँ जी। हाँ जी। और 1-2 आदमी जो रहते हैं तो गांव में कहीं भी रुक जाओ आप। हाँ, बराबर है। जी। अब आश्रम है, सब जगह व्यवस्था है, आश्रम पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आश्रम में रुक गए बढ़िया, नहाने धोने की कोई दिक्कत नहीं रहती। और अपने आश्रम में जाते हैं तो बढ़िया सारी सब यानी सेवाएं सुविधाएँ मिलती हैं वहाँ पे। यानी मैया सारी सुविधा कराती है सारी। हाँ जी, सब मैया की कृपा मैया है। की कृपा से सारा। जी जी जी, कोई कमी नहीं, माता की कृपा से। बस उनके सहारे और उनका जाप भजन करते हुए चले जाओ। हाँ जी। हाँ जी। कोई आपको न भूल या कहीं अगर कोई भी समस्या आ जावे, वो मैया को पुकारो अपन के, हे माता अब यहाँ तो कोई नहीं है, रास्ता है, आप ही बताओ। हाँ जी। तो हम रास्ते में चले आ रहे थे एक जंगल में, हाँ जी। हम भूल गए। हाँ जी। और हमने पुकारा, आदमी तो कोई नहीं आया वहाँ पे। फिर एक गौ माता आन के खड़ी हो गई रास्ता पे। अरे वाह! और वहाँ वो ऐसी जगह पे खड़ी हुई कि जहाँ निशान था, हाँ ये एरो का निशान जो रहता है। हाँ, पैर की पगडंडी का। हाँ, उस एरो के निशान कहाँ गौ माता आन के खड़ी हो गई। फिर जो कुछ अपने पास बिस्कुट विस्कुट जो कुछ थे उनको खिलाया। मैंने कि माता अच्छी कृपा करी आपने, यहाँ तो कोई नहीं था। तो नर्मदा माई गौ के रूप में प्रकट हो गई वहाँ पे। यानी माई कुछ कुछ किसी भी रूप में आपको दर्शन देती है। हाँ, दर्शन देती हैं, दर्शन देती हैं हर 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 परिक्रमावासी को। हर परिक्रमावासी कोई सुल्पानी भी। की झाड़ी में। हाँ। और हमारा तो क्या पैर दर्द हो गया था, तो वहाँ से यानी लखनगिरी महाराज में हम 5 दिन रुके। हाँ जी। उन लोगों ने बहुत बढ़िया सेवा की, बढ़िया एम्बुलेंस बुलवाई वो पानी वाली। हाँ जी। हाँ जी। और 4-5 डॉक्टर आए, फिर उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट इन्हें इलाज किया। फिर वहाँ से फिर हम जब 5 दिन में ठीक हो गए तो आराम से चले आए। हाँ जी। हाँ जी। अब यहाँ पे आए आपके गांव में, इसका गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है अपने? ये मोलगी है बाबा जी, आप मोलगी। हाँ, मोलगी में आप लोगों ने गाड़ी से हमको हॉस्पिटल भेजा और वहाँ पे हमारी दवाई चली और वहाँ से आज ठीक हो गए हम। यहाँ कैसा है? ये मुलगी तहसील अक्कलकुआ लगता है, जिला नंदुरबार लगता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, महाराष्ट्र में पड़ता हाँ, है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। जी जी जी। यहाँ से अपन 20-22 किलोमीटर चल जाओ तो आपको गुजरात लग जाएगा। गुजरात लग जाएगा। जी जी। अच्छा, यहाँ से तो वहाँ तक पूरा रोड होगा? हाँ जी। जी। अच्छा, इसके बाद में जी अपनी जो नदी पड़ती है, नदी के उस पार रोड है कि ऐसी पगडंडी? अभी आपको नदी नहीं लगेगी ना? नहीं, अभी नहीं, ये अपनी बड़फल्ली से। वरपड़ी से बीच में, हाँ, वो तो वहाँ आपको नदी है, देव नदी है। जी जी जी। देव नदी है। देव नदी आपको पार करनी है, वो तो अभी उतना पानी नहीं है जी उसमें। जी। उसके किनारे किनारे आप पार हो जाओगे। जी जी।
वहाँ लगभग 3 आश्रम है। 3 आश्रम। वरपड़ी में 3 आश्रम बने हैं। जी जी ऐसा आप जी चाहे वो आश्रम में रुक सकते हो। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, आप लोगों की कृपा से हर जगह आप लोग बहुत बढ़िया सेवा दे रहा है। नहीं बाजे, वो तो मैया कराती, करने कराने वाली वो है। जी जी जी। और हम तो इतनी परेशानी में आए, आपसे बताएं, एक ही पाँव से, एक शेष पाँव तो कड़होरते जा रहे लखनगिरी आश्रम हाँ से। जी जी जी। पर जहाँ जहाँ हम रुके हैं सब ने सेवा दी, बढ़िया दवाई दी है, नहीं यहाँ मलहम दिए हैं। आप जी चाहे 1-2 दिन आप जितना जी चाहे उतना ठहर सकते हो। जी ऐसी जी बात कोई नहीं है। जी प्रभु जी। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक आप रुक सकते हो। जी जी प्रभु जी। आपके मर्जी के हिसाब से आप जैसा चाहो, क्योंकि मैया ये नहीं बोलती कि आप अपना स्वास्थ्य बिगाड़ कर चलो। हाँ नहीं नहीं, हाँ वो मैया नहीं तो ये बोलती है आप अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो जी जी तो बात बनेगी। जी प्रभु। और उतना ही चलना है जितनी अपनी हैसियत है, हाँ हाँ हाँ। अपने हैसियत के हिसाब से चलना है। जी जी जैसा 10 किलोमीटर चलो, 20 किलोमीटर चलो, पर जितना अपना शरीर जिस्म बर्दाश्त कर सके उतना ही चलना चाहिए। हाँ जी। उसको ज़्यादा जोर नहीं देने चाहिए, क्योंकि फिर आगे आप चल नहीं पाओगे। नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे जी, ठीक। नहीं नहीं, इसको तो हम, मैंने बड़ी खुशी हुई आप लोग। और नहीं बाबा जी, आपने किस कारण, किस वजह से परिक्रमा उठाई है? हमने परिक्रमा इस वजह से उठाई है, हाँ जी। हमारी मिसेस की तबीयत खराब थी। हाँ जी, ये हाँ जी। कोरोना काल में इनको कोविड हो गया था। हाँ हाँ। तो हम एक दिन नर्मदा माई के किनारे पे वहीं रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने एक दिन ड्रेसिंग की, और ड्रेसिंग करने के बाद में हमने देखा उसमें मवाद आ गई। ये ऊपर होता है गाल पे हाँ कोविड। हाँ हाँ हाँ। तो जब हम वहाँ पे हम उनकी ड्रेसिंग पट्टी करके फिर हम गए नर्मदा माई। हाँ जी, हाँ जी। हमने की, हे मातेश्वरी, हाँ जी। हमने तो 20-22 साल आश्रम की सेवा की है, और हमारी श्रीमती जी ने हमारे सामने तो भाई कोई गलत कर्म नहीं किया है, हैं? तो हमने कि हे मातेश्वरी, ये कैंसर का नाम तो मौत है, हैं? तो आप इनके उद्धार करो मातेश्वरी। इतनी हम, मैंने उनकी विनय करके हाँ जी। और यहाँ पे आए नर्मदा जल लेके और उनको पिलाया, और आरती चल रही थी हाँ जी। शंकर भगवान की। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा, हे नब्देश्वर महाराज, 1 घंटे का समय और दे दो, क्योंकि 7 से 8 आरती चलती है। हाँ जी। और आरती अपन को समय दे दिया मातेश्वरी ने, हाँ जी। भोलेनाथ ने। आरती समाप्त भाई, हम वहाँ पे आए, और पुजारी थे और गांव के स्टाफ वाले आदमी थे बिसेर के। हाँ जी। तो इन लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया। देखा वहाँ पे तो उनके वो उद्धार हो चुकी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ऐसा हाथ फेरा, आँख से प्राण निकल गए उनके। तो मैंने कहा, हे मातेश्वरी, हम आपके पैदल परिक्रमा करेंगे। तो माता की ये यानी कृपा थी, तो भाई उनके उससे अपन कर रहे हैं। तो बाबा जी ऐसा कुछ होता है ना, इंसान के जो कर्म बनते हैं ना, प्रारब्ध कर्म, जी। उसको कोई देवी देवता या कोई संत महात्मा भी नहीं छेड़ते हैं। नहीं छेड़ते, उसको छेड़ नहीं सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बने अपने शरीर के हिसाब से बने। जी जी जी। यदि कोई महात्मा या कोई देवी देवता वो कर्म को नष्ट करते हैं, हाँ। तो अपना शरीर खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता, इंसान की मौत हो जाती है। मौत हो जाती है। इसलिए वो कर्म को हाथ नहीं लगाते। प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं छेड़ता है। नहीं छेड़ता, नहीं छेड़ता। इतना है, कोई महात्मा कोई देवी देवता, जी। जैसा आपको बहुत सारा टांग कटनी, वहाँ आपकी थोड़ी सी उंगली कट जाएगी। जी। आपको भोगना तो है, बहुत। क्योंकि ये जो दुनिया है ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ हर जीव को भोगने पड़ता है। जी तो इस वो हिसाब से पर संत महात्मा या मैया वो कर्मों को जी। बहुत छोटे से में निपटा देती है। हाँ, बहुत कहीं बड़ा होना हो उससे छोटा कर देती है। कर देती है, कर। यानी कर्म तो आपने आप भोग नहीं है, वो तो आपने भोगा ही है, जी जी। पर वो कुछ हद बहुत ही कम कर देती है कि इंसान को उसका एहसास नहीं होने देती है। जी। पर एक बात है, हाँ जी। ये मैं प्रत्यक्ष में मैंने देखा है हाँ जी। कि मातेश्वरी ने बिल्कुल अपनी आवाज़ सुनी। हाँ जी। तो इसलिए मैं भाई माता को मैं कोट नमन करता हूँ। हाँ हे जी। मातेश्वरी, सब पे ऐसी कृपा बरसाए रहना।
जैसी हम पे बरसाई कि 9 महीना मैंने सेवा की। 9 महीना मैंने कि हे मातेश्वरी 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है। और आपने बताओ 9 महीना तक इस प्राणी को कितनी ताड़ना दी हो, कितनी वेदना दी है। जी तो उनने उसी समय सुनी मेरी। बाबा जी 9 महीना आपका पुनर्जन्म हुआ है। जी प्रभु। मैया के गोद में रह के, आप मैया के गोद में रह के आपका पुनर्जन्म हुआ है। हाँ जी, वहाँ अवंतिका धाम आश्रम बन रहा है। हाँ जी। और मैंने 5 साल सेवा दी है उस आश्रम में। हाँ जी। यानी जो यानी भूमि पूजन से महाराज जी के साथ में गए थे। हाँ जी। तो मैंने 5 साल सेवा दी है महाराज जी। ये बड़े भाग, ऊंचे भाग लोगों को ये सेवा मिलती है। जी जी। तो महाराज जी ने अपन को, गुरु जी ने जब जब बोला है कि अपन को ये काम करना है गौतम महाराज, तो मैंने उस काम को कभी इनकार नहीं किया। मैंने कि जी गुरु जी, जो काम है आपका सब स्वीकार है हमको। तो अपने श्री बजरंगगिरी महाराज जी, हाँ जी। हमने संत तो बहुत बहुत से देखे हैं, पर ऐसे संत मेरे को अभी आज तक नहीं मिले। हाँ जी। हाँ, मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे प्रभु, सबको ऐसे ही गुरु देवे जैसे हमको दिए। अरे वाह जी। और उनने बोला है कि आप जाओ परिक्रमा में, हाँ जी। जहाँ आपको कोई भी दिक्कत आए हमको फ़ोन लगाओ। आपको रुपया पैसा जो कुछ हेल्प की ज़रूरत है मैं फ़ोन ही पे सब कुछ कर दूँगा आपको। तो यहाँ पे आए थे ये अपने क्या बोलते धड़गांव। धड़गांव में फिर हमने कहा पैसा ख़त्म हो गए हैं। फिर 1000 रुपया उनने फिर डाले उसमें खाते में, वहाँ डलवा दिए थे। वे अपनी मिल गए थे क्या बोलते राजू टेलर। हाँ, राजू टेलर। हाँ, तो राजू टेलर ने फिर एक होटल पे ले गए, बढ़िया भोजन कराया और पैसे से जो कुछ हेल्प उन पे बनी उनने पूरी हेल्प करी अपनी। राजू टेलर को भी बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ऐसी सेवा करते रहे नर्मदा माई, वो कर रहे हैं बेचारे वे। नहीं, वो सेवेदारी है। हाँ, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं वे भी। सेवेदार बच्चे। हाँ, फिर वहाँ से फिर यहाँ आए, फिर आप लोगों की सेवा भाई। तो सेवा से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, बड़ा खुश हूँ प्रभु। ऐसे ही भाई नर्मदा माई की सेवा करते रहना है आप लोग। नहीं बाबा जी, यहाँ हर कोई सेवेदार मैया वैसा सेवेदार बनाती है। हाँ, ठीक तो है। वो कोई किसके बस की बात नहीं कि कोई नहीं, ये नहीं, कोई काम कर जावे या तो ये सब वही करने कराने वाली है। हाँ जी, वही करने क्योंकि का उसके दिमाग में देने वाली भी वही है, दिमाग देने वाली भी वही, करने वाली भी है। हाँ जी। इंसान सिर्फ एक निमित्त मात्र है कि वो जी 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 कर रहा है, करा कर रहा रहा है। है, ठीक है। क्योंकि करने कराने वाली माँ है, माँ है। उसके सिवाय कुछ नहीं। नहीं। कि मैंने सुना है आदि भी वो है और अंत भी वो है। हाँ जी, ठीक है। तो माँ का बखान, माँ का वर्णन आज तक किसी ने कर नहीं पाया। नहीं कर पाया। हमारे इसमें कहावत है, मराठी में कहा, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। जी जी। यानी तीनों लोग का जो स्वामी है हाँ। वो माँ के बगैर भिकारी कहलाता है। जी जी जी। तीनों लोगों का जो स्वामी है जी जी। वो भी माँ के बगैर भिकारी है। बेकारी। ठीक इतनी है। बड़ी माँ की महिमा है ऐसा। हाँ, महिमा। और फिर आप तो 9 महीने माँ की गोद में रह चुके हो। जी जी जी। आपका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म हुआ। बाबा जी, नहीं, आप ऐसा संसार में कोई क्या काम करते थे गृहस्थी में? गृहस्थी में पहले खेती किसानी की। हाँ जी। इसके बाद में हमने फिर चले गए मोटर लाइन में। फिर हमने 5 साल, फिर 2 साल तो कंडक्टरी की। हाँ जी। फिर 5 साल फिर हमने फिर गाड़ी चलाई नेशनल परमिट की। हाँ जी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना भारत भ्रमण यानी 8 साल चला। हाँ जी। यानी हर जिले, हर देश, जितने मद्रास लाइन में, कन्याकुमारी लाइन में, हाँ जी। अपने उत्तराखंड, अपने क्या बोलते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार। हाँ, और अपने ये क्या बोलते हैं देहरादून तो खूब चले अपन। तो इसके बाद में फिर शादी हो गई।
हाँ जी। फिर शादी के बाद में फिर हम खेती किसानी में लग गए अपने यानी पैतृक संपत्ति में। हाँ जी। फिर इसके बाद में सन 87 में हम चले गए बम्बई। हाँ जी। फिर बम्बई में हम मुफतलाल मील में रहे। फिर इसके बाद में हमारे ससुराल वाले बोले कि आप बम्बई में मत रहो, हाँ जी। बम्बई छोड़ दो, ड्राइवरी लाइन छोड़ दो, तो हम आपको 9 एकड़ ज़मीन देंगे। फिर उनने बम्बई छुड़वा दी, फिर 9 एकड़ उनने ज़मीन दी अपनी मिसेस के नाम पे। हाँ जी। हाँ जी। फिर उसको करते रहे अपन। हाँ जी। फिर उनकी 5 साल में नैया पाल लग गई। हाँ जी। फिर जबलपुर आ गए। जबलपुर में हमारे एक बड़े भैया रहते हैं। हाँ जी। उनका 50 बाई 60 का प्लाट में मकान बना हुआ है। हाँ जी। और एक अपने छोटे भैया उनका धनवंतरी नगर में है, बड़े भैया का प्रोफेसर कॉलोनी में। हाँ। अरे वाह। 3 भाई हैं अपन, एक बहन है अपनी। हाँ, उनका नाम है राधा तिवारी, ग्राम सोहजनी। अरे वाह। और वहीं पे जी अपने क्या बोलते हैं, विष्णु वराह रूप जो लिया है मझोली ग्राम में है। हाँ जी। हाँ जी। तो विष्णु वराह रूप का अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा है मंदिर। हाँ जी। तो वो शुरू से निकले हैं पृथ्वी में से। अरे वाह। वो पहले एक मंदिर बनाया, फिर 2 मंदिर बनाए, 3 मंदिर बनाए, वे बढ़ते ही गए। फिर इसके बाद में उन पर सोने की खील ठोक दी। फिर उनको बढ़ो बंद हो गए, वो हाथी घाई तो हो गए हैं। अरे वाह। जी जी। तो विष्णु वराय की बहुत बढ़िया महिमा है वहाँ। अपनी राधाबाई गौतम हैं। हाँ जी। जी जी। और अपने नाती का नाम है जय तिवारी, और भांजे का नाम है राजा तिवारी। अरे वाह। और अपने बहनोई का नाम है राम कुमार तिवारी, ग्राम सोहजनी। यानी आपके पास में गृहस्थी में सारे बहुत कुछ है। हाँ, सब कुछ है प्रभु, कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैया ने कोई चीज़ की कमी रखी नहीं है। नहीं, मैया ने कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। और हमको 22 साल तो रुद्रधाम आश्रम में रहते हुए महाराज जी की सेवा देता आश्रम में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, और हमने बाकी फिर बाद में कुछ नहीं किया। अरे वाह। जी जी। फिर मैया के अपनी परिक्रमा में आ गए, पैदल परिक्रमा में। मेरा अगला आप भी सारा जीवन मैया की सेवा में ही रहेंगे। अब सेवा में रहेगा प्रभु, इससे बड़ी बात कोई नहीं। जी जी। अब अपनी मिसेस भी शांत हो गई हैं। रमगढ़ा आश्रम में अपनी मैंने बिटिया है, शादी कर दी है। हाँ जी। दामाद का नाम है विनीत तिवारी। हाँ जी। और बच्ची का नाम है नेहा तिवारी। और अपनी एक नातन है, उसका नाम है कुछ नाम तो बोलते हैं, ध्यान में तो नहीं आ रहा है। और अपना एक नाती है। अरे वाह। हाँ जी। तो भगवान नर्मदा माई उनको प्रसन्न रखे। अपन तो नर्मदा माई की सेवा में लगे हैं और साधु संतों की सेवा में। अरे वाह। बहुत बढ़िया बाबा। और जहाँ जहाँ आश्रम में लेंगे वहाँ भी सेवा करेंगे अपन, है जो सेवा मिलती जाएगी करते जाएंगे, मैया आगे बढ़ाती जाएगी अपन को, है। चलो ठीक है बाबा, आप यहाँ आए नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी में आप आए और आपने जो हमें सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं मैया के चरणों में यही विनती करूंगा कि आपकी जो यात्रा है मंगलमय सुखमय करे। नर्मदे हर। नर्मदे हर।